प्रश्न है। हम्म। स्वामी जी, 2 अरब साल में चारों युग आ गए, तो अब आगे 2 अरब साल में कौन सा युग चलेगा? इसका उत्तर है कि 2 अरब साल में जो 4 युग आ गए, ये एक बार नहीं आए। अब तक 450 बार आ चुके हैं। कितनी बार? 450 बार। लगभग 450 बार ये चारों युग रिपीट हो चुके हैं। और आगे जो 2-2.5 अरब वर्ष बचे हैं, 2-2.25 अरब वर्ष बचे हैं जीवन के, इस सृष्टि के, उसमें 550 बार अभी फिर से रिपीट होंगे। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि पूरे सृष्टि काल में ये चारों युग 1000 बार रिपीट होते हैं। कितनी बार? 1000 बार रिपीट होते हैं। अभी तो आधा टाइम भी नहीं हुआ। 2 अरब 16 करोड़ वर्ष में आधा टाइम बीतेगा ना। 4 अरब 32 करोड़ टोटल टाइम है। 2 अरब 16 करोड़ में आधा बीतेगा। अभी तो 2 अरब भी पूरे नहीं हुए। तो रफली गिने मोटी भाषा में तो 450 बार ये चारों युग रिपीट हो चुके हैं। अभी 550 बार अभी और रिपीट होंगे, यही आएंगे। अब इनके दिमाग में पता है क्या है? एक बार आए हैं। इनके दिमाग में आए, एक ही बार आए। और दूसरी बात ये भी है इनके दिमाग में कि अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग में सब बेईमान होते हैं, चारों तरफ बेईमानी है। उनको ये लग रहा है कि ये सतयुग फिर आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, ये बेईमानी कब खत्म होगी। ऐसा लोगों के दिमाग में है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में। तो इसका उत्तर है कि सतयुग बहुत अच्छा होता है, त्रेता में कुछ बिगाड़ आता है, द्वापर में और बिगाड़ आता है, कलयुग में सब बेईमान होते हैं। ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है। सतयुग में सब लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। सतयुग में भी चोर, डाकू, बेईमान, लुटेरे, हत्यारे बहुत होते हैं। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? लो अभी सुनाता हूँ प्रमाण। मेरे पास तो ढेर प्रमाण है, मैं प्रमाण के बिना बोलता ही नहीं। पहले खूब तैयारी करता हूँ फिर बोलता हूँ। आप लोग जितनी तैयारी करके आते हैं ना, आपसे 20 गुनी तैयारी करके आता हूँ मैं। वहां रोजड़ में जंगल में बैठ के 20 साल मैंने यही किया कि मैं जब बाहर प्रचार में जाऊंगा तब पूछने वाला व्यक्ति क्या पूछेगा, ये सवाल पूछेगा तो मैं ये उत्तर दूंगा, ये सवाल पूछेगा तो ये उत्तर दूंगा, फिर अगला सवाल ये पूछेगा फिर उसका उत्तर ये दूंगा। जैसे आप चेस खेलते हैं, चेस, मैं ये चाल चलूंगा तो सामने वाला क्या चलेगा, फिर मैं ये चलूंगा फिर वो ये चलेगा। तो चेस की चाल की तरह हम पूरी तैयारी करके आते हैं। तो अब जो लोग ये मानते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता में तो लोग अच्छे थे और कलयुग में सब बेईमान है, तो उनके लिए मेरा एक प्रश्न है, क्या सतयुग में कोई गाय, घोड़ा, कुत्ता, सूअर, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया था या नहीं था? था ना। वो कौन बनाता था? ईश्वर। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? तो तब कोई पाप करता होगा तभी तो किसी को सांप, बिच्छू, कुत्ता बनाएगा ईश्वर। हाँ या ना? इससे क्या सिद्ध हुआ? अगर तब भी सतयुग में सूअर, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िए थे तो इसका अर्थ है तब भी पाप होता था। बिना पाप किए तो ईश्वर किसी को सांप, बिच्छू कैसे बनाएगा? अब बोलिए, समझ में आ गया? तो सतयुग में भी कुत्ते, गधे थे, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िए सब थे, वेल मछली भी थी, और आज भी है। सतयुग में भी होती है, द्वापर में भी, त्रेता में भी, कलयुग में भी। वो तो हमेशा ही होते। ये वृक्ष वनस्पतियां देखो, जो लोग शरीर से पाप करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्याएं करते हैं, अपहरण करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, उनको ईश्वर ऐसे वृक्ष बनाता है? अगर कोई इस तरह के पाप करेगा तो ईश्वर वृक्ष बनाएगा, और जब वृक्ष बनाएगा तो आपको फल खाने को मिलेगा, सेब, संतरा, अंगूर। अगर कोई भगवान वृक्ष वनस्पति नहीं बनाएगा तो खाओगे क्या? क्या सतयुग में लोग खाना नहीं खाते थे? फल, सब्जी, शाक, रोटी खाते थे या नहीं? तो वो कहाँ से आता था? अनाज, फल, फूल इसी से ही आता था ना, वनस्पतियों से। तो तब भी कोई पाप करते होंगे तभी तो खाने को मिलता था। तो ये चारों युगों में होता है, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हमेशा वृक्ष वनस्पतियां भी होते हैं, कुत्ते गधे भी होते हैं, शेर भेड़िए भी होते हैं,
सब होते हैं और मनुष्य भी होते हैं। इसका मतलब कुछ तो अच्छे काम होते हैं, उन अच्छे कर्मों से ईश्वर उनको मनुष्य बनाता है, और कुछ बुरे काम होते हैं जिससे उनको पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष आदि बनाता है। ये तो हमेशा ही होता है। क्या भविष्य में सांप कुत्ते गधे वृक्ष वनस्पतियां पैदा होने बंद हो जाएंगे? इसका मतलब भविष्य में भी पाप बंद नहीं होगा। इसलिए ज्यादा टेंशन मत करो, ये दुनिया बहुत खराब हो गई है। अरे ये पहले भी ऐसी ही थी, आगे भी ऐसी ही रहेगी। आप इसको नहीं सुधार सकते, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। थोड़ी थोड़ी लो, मैं भी लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी लेता हूँ। टेंशन नहीं लेता, बस काम करता हूँ। हाँ, कभी यूँ सोचोगे महाराज भी टेंशन में है। मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ।